हेलो एवरीवन, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी टीचर के कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में, चाहे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो या सिलेबस हो या फिर स्ट्रैटेजी हो। ठीक है, इन सभी के बारे में कोशिश करेंगे कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी जाए। और लेकिन अगर कुछ रह जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं पीआरटी में जो जो चेंजेस हुए, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में चेंजेस होने के बाद काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हैं कई चीज़ों को लेकर। तो मैं आज कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूं। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन होने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के को लेकर, तो 12th में 50% मार्क्स प्लस आपके पास डीएलएड आपका, और आपका डीएलएड प्लस आपके पास सीटेट पेपर 1 क्वालिफाइड है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरी कंडीशन हो जाती है 12th में 50% मार्क्स आपका बीएलएड, ये जो 4 साल का होता है उसके बारे में बात कर रही हूँ। बीएलएड प्लस आपके पास सीटेट पेपर 1, तब भी आप एलिजिबल हो जाते हो। और तीसरी कंडीशन बीएड वाले कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़। अब दूसरी चीज़ अगर हम बात करें आपके एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम आपका जो है वो 180 मार्क्स का है और 180 मिनट्स ही आपको दिए जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है एग्जामिनर आपसे थोड़ा सा स्टैंडर्ड आपका हाई रहेगा एग्जाम का। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले के एग्जाम पैटर्न में और आपके में काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। सबसे बड़ी बात, पेडागोजी वाला सेक्शन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या कि एग्जाम पैटर्न में सबसे इम्पॉर्टेंट दूसरा जो रोल प्ले करेगा वो आपका इंटरव्यू करेगा। तो अब हम बता देते हैं आपको। देखिए, एग्जाम पैटर्न पता चल गया आपको। फिर नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तीसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका वेटेज। ठीक है, वेटेज आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, यानी कि इंटरव्यू प्लस आपका रिटर्न एग्जाम। रिटर्न एग्जाम का जो वेटेज है वो 70% है, यही इंटरव्यू का जो है वो 30 है। पहले क्या था, 15% था, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था लोगों को। अगर उन्होंने रिटर्न में अच्छे मार्क्स पा लिए और इंटरव्यू में थोड़े कम भी पा लिए तो वो आराम से निकल जाते थे। लेकिन यहाँ अब वेटेज बढ़ गया है, तो आप इस चीज को याद रखिएगा। थोड़ी बात कड़वी जरूर है, लेकिन इस चीज को याद रखिएगा। जो बच्चे इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे उनका मतलब एक तरीके से उन लोगों के लिए थोड़ा सा खतरा बन सकता है। अब इस चीज को डील आप कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। डे 1 से आपको इंटरव्यू के लिए भी तैयार होकर रहना पड़ेगा। जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं कि हम किसी भी चीज को एक्सप्लेन तब कर सकते हैं जब हमारी अच्छी नॉलेज हो उसमें हो। अगर हमें ही नॉलेज नहीं होगी तो हम सामने वाले को क्या एक्सप्लेन करेंगे, पहली चीज। तो ये नॉलेज कहाँ से आती है, हमें पढ़ के आएगी। ठीक है, तो जब भी आप देखिए, ऐसा तो है नहीं कि आप चीटिंग करके केवीएस का एग्जाम रिटर्न क्लियर कर लेंगे। ऑब्वियस ही बात है आप पढ़ेंगे उसके लिए। तो आपको वे ऑफ टीचिंग अपना इस तरीके से सीखना पड़ेगा, या फिर कह लीजिए आपको आपको अपनी जो स्टडी है वो इस तरीके से करनी है कि इंटरव्यू में आपसे उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कोशिश कीजिए कि आपको उस चीज को डील करना आए। ठीक है, पहली चीज। और ये कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होगा जब आपकी नॉलेज अच्छी होगी। और नॉलेज अच्छी कैसे होगी, जब आप अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए कोई भी, ये पहली चीज तो ये गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम है, कोई सीटेट वगैरह नहीं है, कोई टेट नहीं है जो कि आप ऐसे ही निकाल लेंगे। पहली चीज, सीटेट में और केवीएस में बहुत डिफरेंस है। हो सकता है आपको सिलेबस में कई चीजें सिमिलर दिखे, लेकिन एक चीज याद रखिए कि यहाँ पर आपको सिमिलर जरूर दिखे, लेकिन जो वे ऑफ मतलब पूछने का तरीका होगा ना, वो शायद आपको अलग देखने को मिला। या सिलेबस में आपको कई टॉपिक्स बिल्कुल नए देखने को मिले हैं इस बार के सिलेबस में। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए जरूर बेहतर परफॉर्मेंस हो सकती है इंटरव्यू में। और इंटरव्यू में मैं इतना ज्यादा फोकस आपका इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एट दी एंड आपको विदाउट इंटरव्यू क्लियर किए आप सिलेक्ट नहीं हो सकते। एक चीज याद रखिए, पहले क्या होता था कि जब केवीएस का जो रिटर्न एग्जाम की वेटेज अच्छी थी तो कई बार बच्चे रिटर्न में अच्छा ले आते थे और इंटरव्यू में अच्छे नहीं भी होते थे तो भी सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन जैसे वेटेज चेंज हुआ है तो उसमें एक चीज याद रखिए, यहाँ पर आपको 30 मार्क्स की डेमो टीचिंग देनी है। ये जो 30 मार्क्स है ना, ये आपकी पढ़ाई से ही आपके चीजों को डील करेंगे और 30 मार्क्स की ही आपका इंटरव्यू होगा। तो इन सब चीजों को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते किसी भी हाल में। तो इन सब चीजों को आपको डे 1 से लेके चलना पड़ेगा। और मैं 100
101% श्योर हूँ कि अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह आप इन दोनों चीज़ों से डील कर पाएंगे, चाहे वो डेमो टीचिंग हो या फिर आपका ये इंटरव्यू हो। ठीक है, इन सब। अब बात करते हैं आपके, देखिए बुक्स, प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज, टाइम मैनेजमेंट और एग्जाम पैटर्न की। तो अगर आप देखेंगे हिंदी, इंग्लिश और जीए, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये देखिए एग्जाम जो आपका है, एग्जाम पैटर्न जो है 4 पार्ट्स में आपका है। पहले में क्या है, हिंदी इंग्लिश 10-10 मार्क्स की, जो कि आपकी लैंग्वेज हो जाएगी। यहीं पर आपका बात करें तो जीए और सीए यानी कि करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस आपका 10 मार्क्स का, रीजनिंग आपकी 5 मार्क्स की और कंप्यूटर आपका 5 मार्क्स का। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन आपका 20 मार्क्स का हो जाएगा। पेडागोजी वाला सेक्शन आपका अकेला 60 मार्क्स स्कोर का मतलब मार्क्स हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जितना आपका पूरा जनरल पार्ट भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि आप इन पे फोकस ना करें, आपको इस पे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा और हर हाल में देना पड़ेगा। दूसरी चीज, सब्जेक्ट आपका, सब्जेक्ट में आपका 80 मार्क्स का है, जिसमें कि 20 मार्क्स की आपकी हिंदी, 20 मार्क्स का आपका इंग्लिश, 20 की ईवीएस और 20 की मैथ्स आएगी। अब यहाँ पर एक चीज आपके लिए बेनिफिट है, यहाँ 10-10 आपका ये हो गया और 20-20 वहां हो गया। तो आपको हिंदी और इंग्लिश पे अगर अच्छे से फोकस करेंगे तो 60 मार्क्स आपके ये हो गए और 60 ही आपका पेडागोजी वाला सेक्शन हो गया। ठीक है, ये 2 सेक्शन ऐसे हैं जिन पे अगर आपने अच्छे से कमांड कर ली तो एग्जाम तो आप क्वालिफाइड आराम से कर जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद आपका रह जाएगा यहाँ पर मैथ्स और ईवीएस। ईवीएस और मैथ्स भी अच्छा खासा आप अच्छे से निकाल लेंगे, क्योंकि इतना डिफिकल्ट आपके लिए नहीं रहेगा जब आप इतना कर लेंगे। ठीक है, तो ईवीएस मैथ, तो रिटर्न तो आप अच्छे से निकाल लेंगे, लेकिन रिटर्न के बाद आपको देना है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आप कैसे करेंगे कि इंटरव्यू में आप अपने टॉपिक्स को देखिए आपके टॉपिक की आपको कितनी नॉलेज है, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप सामने वाले को से किस तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कितनी भी याद हो, लेकिन वहां इंटरव्यू में आपसे कॉन्सेप्ट पे बात की जाएगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे, या कह लीजिए डेली जो एक एनवायरनमेंट जो होगा ना स्कूल का या फिर कह लीजिए क्लासरूम का, इन सब पे बात की जाएगी। तो यहाँ भी आपको पेडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके इंटरव्यू में, और आपके रिटर्न में तो कर ही रही है। ठीक है, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बात हो गई। फिर इसके बाद अगर हम बात करें बुक्स, प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यूज, देखिए अगर आप बुक्स की बात करेंगे तो एनसीईआरटी से बेटर बुक आपके लिए नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कुछ ना कुछ आप लोगों को, या तो कुछ नोट्स यहाँ पर अगर पेडागोजी की बात करें सॉरी, तो एनसीईआरटी प्लस एनआईओएस की नोट्स। ठीक है, अब मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए अवेलेबल करा दूं, लेकिन उसमें थोड़ा सा लग जाएगा टाइम, क्योंकि अभी मैं और भी नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। ठीक है, इसके बाद करें प्रैक्टिस सेट। देखिए किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि आप एग्जाम हॉल में कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब ये जो परफॉर्मेंस जो आपकी इनहेंस करता है वो कौन करता है, वो आपका करता है प्रैक्टिस सेट। आप किसी भी टॉपिक को 10 बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, तो वो आपकी आदत में थोड़ा सा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है आपका, उसमें कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा। तो इस चीज को याद रखिएगा कि आप किस तरीके से चीजों को लेके चलेंगे, ये आप पे ही डिपेंड करेगा। क्योंकि स्ट्रैटेजी आप कितनी भी देख लीजिए, लेकिन जो चीजें मैंने आपको क्लियरली बताई है ना, अगर आप फोकस कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत सी चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि स्मार्टली आपको प्रिपेयर करना है, ना कि अपने ऊपर बर्डन रखकर। और इतना अगर आप काम होकर चीजें करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए चीजें आसान। तो प्रैक्टिस सेट हो गया। अब प्रैक्टिस सेट कैसे करेंगे, एक चीज बता देते हैं। जैसे आपने पेडागोजी का ग्रोथ वाला चैप्टर किया, ठीक है, उसी का ही उसी दिन आपने प्रैक्टिस कर ली, उसके प्रीवियस ईयर निकाल लीजिए। ठीक है, जो एनवीएस में या फिर आप कह लीजिए डीएसएसबी में जो पूछे गए, इन सबके प्रीवियस ईयर देख डालिए। ठीक है, सीटेट के भी देख डालिए। तो उससे क्या होगा, उस टॉपिक के अलग अलग लेवल के आपको क्वेश्चंस अच्छे खासे मिल जाएंगे। तो उन्हें अगर आप डील करने लग जाएंगे तो आपका वो जो कह लीजिए जो टॉपिक के कॉन्सेप्ट है ना, वो उसी टाइम क्लियर हो जाएंगे। और जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे और आपको कोई चीज याद आनी होगी तो वो उस टाइम याद आ जाएगी। ठीक है, ये चीज।
और देखिए, किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और पीआरटी में यहाँ पर ईवीएस के प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। लेकिन आप एक चीज़ याद रखिए कि प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट रोल करेंगे, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको चीज़ों को लेकर चलना है। जैसे कि कोई आपका चैप्टर हुआ ग्रोथ, अब इस टाइम अगर ग्रोथ नहीं है, ठीक है, इन केस मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो आप टॉपिक नहीं करेंगे, ये याद रखिए। क्योंकि थोड़ा सा आप सिस्टम, अगर आप सब चीज़ करने लग जाएंगे तो कई बार आपको बहुत सी चीज़ें बहुत सी चीज़ें परेशान कर सकती हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग, टॉपिक के अकॉर्डिंग आप प्रीवियस ईयर को थोड़ा सा, इन सब चीज़ों में आपको टाइम तो ज़रूर लगेगा, लेकिन एक बार ही आपके एक रिदम बन जाएगा ना, तो आप चीज़ों को इजीली कर पाएंगे। ठीक है, अब लास्ट और कह लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि आपका टाइम मैनेजमेंट। ये कह लीजिए कि आपके एग्जाम हॉल की जो परफॉर्मेंस है उसे सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम मैनेजमेंट मैनेज करेगा। देखिए, मैं इस चीज़ को हर एक वीडियो में बताने की कोशिश करती हूँ, समझाती हूँ कि इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने कितना पढ़ा है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप एग्जाम हॉल में कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि एट द एंड आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो ये आपको किस तरीके से होगा, ये आपका होगा टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आप घर से ही अपना टाइम मैनेज करके चलेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि एग्जाम हॉल में और भी चीज़ें होती हैं आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। प्लस तो एग्जाम हॉल में आपको एक तो नर्वसनेस, ऑब्वियस सी बात है, वो होनी ही होनी है। और इस टाइम जो आपका एग्जाम है वो ऑनलाइन होने वाला है, तो इस चीज़ को ज़रूर याद रखिए कि आप लोग इस स्क्रीन या कंप्यूटर इन सब से फेमिलियर होए। क्यों? क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम सिर्फ एग्जाम हॉल में ही स्क्रीन पे जाके बैठेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार ही कह रही हूँ कि जितने भी टेस्ट या फिर प्रैक्टिस सेट आप देंगे या प्रैक्टिस करेंगे तो वो ऑनलाइन ही दीजिएगा, कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सब पे बैठकर दीजिएगा। और अगर किसी बच्चे के पास लैपटॉप, कंप्यूटर नहीं है तो कोशिश कीजिए किसी साइबर कैफे पे जाके 3-4 दिन थोड़ा सा फेमिलियर होए। ठीक है, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि आपका एक है ना कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड करेंगे, दूसरा आपकी परफॉर्मेंस को इनहेंस करेंगे। और अगर इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए चीजें बेहतर होंगी। यहाँ मैंने कोशिश तो की है, हो सकता है वीडियो लंबी हो गई होगी, लेकिन अगर आप हर एक पॉइंट को देखेंगे तो बहुत चीज़ों को सर्च करने के बाद या फिर कह लीजिए चीज़ों को एनालाइज करने के बाद मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू।